लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा जिला अध्यक्ष बनाया है, वो दलाली करता है, वो अपने मुंह से कहता है। अभी सभी लोगों को मैंने वो बड़े नेताओं के नाम से भी और इस भाई से जिसको टिकट दिया है, इसको भी उन लोगों ने ठगा है। ये सीट बीजेपी हारने जा रही है, जो कि एक जिले में एक ही सीट थी जीत की। वो नरेश कौशिक को अगर टिकट देते तो सारे भादुगढ़ की एक ही बात कि ये सीट जो है ये जीतेगा, नरेश जीतेगा। ये पूरे हरियाणा की में एक रुका है कि नरेश को टिकट दी जाती तो ये सीट पहले नंबर पर निकलती। और आज भी अगर हाईकमान से हमारी प्रार्थना प्रेस के माध्यम से कि सीट को तुरंत बदल दे, नरेश कौशिक को दे दे, ये सीट हम बीजेपी की थाल जोड़ी में सबसे पहले जाएगी। हरियाणा में सबसे पहली जीत की सीट नरेश कौशिक की जाएगी। और ये जिसके तहत ये एक बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल आदमी को ये टिकट दे दी, जिसका राजनीति से कोई वास्ता नहीं है। जो वो टिकट जो है ना, हमारा घर खराब करने का काम किया गया है ये टिकट देके। और कुछ नेता ये समझ रहे हैं कि हम जिसको चाहेंगे उसको जिता देंगे, जिसको चाहेंगे जैसा करेंगे। ऐसा नहीं है, हम लोग कठपुतली नहीं है यहाँ के। 24 साल से मैं विश्व हिंदू परिषद में हूँ, कभी टिकट, लेकिन इस बार लग रहा है कि मेरी वोट खराब करनी पड़ेगी मेरे को। नरेश कौशिक केवल बीजेपी में नहीं, पूरे समाज में लोकप्रिय है। ब्राह्मण समाज की लगभग 20,000 वोट है। नरेश कौशिक के कारण जो कांग्रेसी ब्राह्मण थे वो भी नरेश के साथ है। और छत्तीस बिरादरी, बैकवर्ड, दलित सब जो है नरेश के साथ है। वो क्यों है? वो उसका अपना व्यवहार है। सबसे पहला सबने मेरी राम राम झज्जर सवेरा में मैं शिखा कौशिक थारा सबका स्वागत करूँ। आज मैं पहुंच रही हूँ बादरगढ़ में नरेश कौशिक के कार्यालय पे, जहां आपने बता दें कि यहाँ कार्यकर्ता की बैठक रखी गई थी। आपने बताते चले कि राजनीति गर्मा गई है यहाँ की, क्योंकि सारे कार्यकर्ता निराश है। उनसे रीज़न भी पूछा जाएगा कि कार्यकर्ता क्यों निराश है, कार्यकर्ता में नाराजगी क्यों है और क्यों ये बैठक रखी गई, उसका उद्देश्य स्पेशल क्या रहा है। आइए चलिए, यहाँ बुजुर्ग भी मेरे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि कार्यकर्ताओं की जो बैठक रखी गई उसका उद्देश्य क्या था। नमस्कार, मैं हूँ धर्मवीर वर्मा, ओबीसी जिला अध्यक्ष झज्जर। मैं आज हमारे सभी आज इतनी भारी मीटिंग में सभी भादुगढ़ के 14 पार्षद और जिला ओबीसी जिला अध्यक्ष और एससी जिला अध्यक्ष और भादुगढ़ शहर के गणमान्य व्यक्ति, भादुगढ़ नगर परिषद के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन पालेराम शर्मा और चेयरमैन के पति पार्षद रमेश राठी और शहर के सारे गणमान्य व्यक्ति, बीजेपी के सभी सीनियर वर्कर, गांव के सभी सीनियर बीजेपी के कार्यकर्ता इस बैठक में सभी के सभी मौजूद थे। सभी की एक ही आवाज़ कि गलत टिकट दे दी गई है। सारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने एक ही बात कही है कि गलत टिकट दे दी है। ये जीती जाती सीट हरवाने की कोशिश साजिश के तहत की गई है। ये सीट बीजेपी हारने जा रही है, जो कि एक जिले में एक ही सीट थी जीत की। वो नरेश कौशिक को अगर टिकट देते तो सारे भादुगढ़ की एक ही बात कि ये सीट जो है ये जीतेगा, नरेश जीतेगा। ये पूरे हरियाणा की में एक रुका है कि नरेश को टिकट दी जाती तो ये सीट पहले नंबर पर निकलती। और आज भी अगर हाईकमान से हमारी प्रार्थना प्रेस के माध्यम से कि सीट को तुरंत बदल दे, नरेश कौशिक को दे दे, ये सीट हम बीजेपी की थाल जोड़ी में सबसे पहले जाएगी। हरियाणा में सबसे पहली जीत की सीट नरेश कौशिक की जाएगी। और ये जिसके तहत ये एक बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल आदमी को ये टिकट दे दी, जिसका राजनीति से कोई वास्ता नहीं है। सिर्फ भाई का ठप्पा लगा करके दे दी। भाई के नाम से वोट नहीं मिलेगी। ना वर्कर तैयार हैं, ना शहर का कोई भी कार्यकर्ता तैयार है, ना उसके साथ था और ना है। आपसे प्रार्थना है हाईकमान से, प्रधानमंत्री जी से और अमित शाह जी से, नड्डा जी से और हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी से, मनोहर लाल खट्टर जी से, मुख्यमंत्री जी से और हमारे मोहन लाल बडोली जी से एक ही प्रार्थना है कि इस टिकट को तुरंत प्रभाव से चेंज करके नरेश कौशिक को दे दे। ये सीट बीजेपी की है, आपकी है। अदरवाइज ये सीट बीजेपी हारने जा रही है। जिले की
चारों की चारों सीटें हारेंगी अगर इसी तरह चलता रहा। और इसमें बड़ा भारी रोष है कार्यकर्ताओं में, जिन्होंने प्रेस के माध्यम से अपनी बात कह दी है। और आपसे प्रार्थना है कि इसको सीट को तुरंत बदलने का काम करें। नरेश कौशिक जी को टिकट नहीं दी गई, कार्यकर्ताओं में रोष है कहीं ना कहीं, क्या कहेंगे? नरेश को टिकट न देने से कार्यकर्ताओं में भारी रोष है, क्योंकि रोहतक झज्जर सोनीपत में अगर सबसे पहले कोई सीट हम जीतने जा रहे थे, कमल खिलाने जा रहे थे, तो नरेश कौशिक को टिकट मिलने के बाद, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा जिलाध्यक्ष बनाया है, वो दलाली करता है, वो अपने मुंह से कहता है। अभी सभी लोगों को मैंने वो बड़े नेताओं के नाम से भी और इस भाई से जिसको टिकट दिया है, इसको भी उन लोगों ने ठगा है। कितना ठगा है ये तो वो खुद जानते हैं, लेकिन वो कहता है जो जिलाध्यक्ष है, अगर मैंने सभी नेताओं को उसकी तरफ से सेवा लेके सेवा ऊपर पहुंचा दी है, तो इस सेवा की जांच होनी चाहिए और इस टिकट को बदलना चाहिए। ये देखा जाए तो नरेश कौशिक के भाई ही हैं दिनेश कौशिक जी, तो और उन्हें टिकट मिल गई, लेकिन फिर भी कार्यकर्ताओं में रोष है, क्या कहोगे? बहुत ज़्यादा रोष है। ये टिकट वैसे नहीं आई, मलाई खिला दी धनखड़ को, और ये टिकट बड़ी साजिश से बदली करी है। हम बीजेपी के वर्कर हैं और 10 साल से मैं मोदी जी का जन्मदिन मनाता हूँ और साइकिल पर घूमता हूँ और लाइट लगवाता हूँ, सारे काम करता हूँ। मैं राम कुमार फौजी बोल रहा हूँ। ये बात पीएम हाउस तक जानी चाहिए, प्रधानमंत्री के पास। इसमें पैसा भी दिया गया है और ये पैसा धनखड़ और बड़ौली कई आदमी हैं, जिसमें मैं 8 नाम आ रहा है। वो बात खुलनी चाहिए सबका सामने, और ना तो ये सीट बिल्कुल हाथ से चली जाएगी। बीजेपी की इस राजनीति ने किस डाल, देखो टिकट काट दी गई नरेश कौशिक की। देखो जी, हम जो जितने कार्यकर्ता हैं, तमाम हमारे हल्के के जितने भी विधानसभा में गांव आते हैं, हम सभी नरेश कौशिक के पक्ष में हैं। ये सीट हमारी एक ऐसी सीट थी झज्जर जिले के अंदर जो हम निकाल सकते थे बड़ी आसानी से, और हमारा कमल खिला रहता था। आज हमारी हालत वो करती है, ये टिकट दे करके हमारी एक कमल की फूल की पंखड़ी नीचे डालती है। और इसको हम हाईकमान से फिर बार बार दरख्वास्त करते हैं, हमारी सीट के ऊपर 2 दिन के अंदर निर्णय लिया जाए। ये सीट वापस कौशिक का, नरेश कौशिक का ऐलान किया जाए, ताकि हम इस सीट को अपनी को बरकरार रख सकें और हमारी कार्यकर्ताओं की भावना के ऊपर ठेस ना पहुंचे। इस बैठक का आयोजन किया गया था, किस तरह से देखते, क्या कहेंगे? आयोजन बिल्कुल ही गलत करा गया था, क्योंकि हम तो ये कह रहे हैं कि पैसे लेके टिकट दी गई है। ये जो वो टिकट जो है ना, हमारा घर खराब करने का काम किया गया है ये टिकट देके। और कुछ नेता ये समझ रहे हैं कि हम जिसको चाहेंगे उसको जिता देंगे, जिसको चाहेंगे जैसा करेंगे। ऐसा नहीं है, हम लोग कठपुतली नहीं है यहाँ के। 24 साल से मैं विश्व हिंदू परिषद में हूँ, कभी टिकट, लेकिन इस बार लग रहा है कि मेरी वोट खराब करनी पड़ेगी मेरे को। या तो हमारी तो सीएम साहब से भी रिक्वेस्ट है और भारतीय जनता पार्टी से जितने भी हमारे बड़े नेता, उन सबसे हमारी प्रार्थना है मेरी कि भाई या तो ये झज्जर जिले की टिकट, बहादुरगढ़ की ये सीट और टिकट बदल दी जाए, नहीं तो ये पार्टी खुद जिम्मेवार होगी कैंडिडेट को हराने के लिए। पार्टी ने टिकट दी है। नरेश कौशिक की टिकट कटी है, इससे कार्यकर्ताओं में भारी रोष है, तो क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा जी, जब से बहादुरगढ़ हल्का बना है और बीजेपी ने चुनाव लड़ा है, नरेश कौशिक ही ऐसा कैंडिडेट था जिसने यहाँ से बीजेपी को जीत दिलाई, और आगे भी नरेश कौशिक ही जीत दिला सकता है। नरेश कौशिक केवल बीजेपी में नहीं, पूरे समाज में लोकप्रिय है। ब्राह्मण समाज की लगभग 20,000 वोट हैं। नरेश कौशिक के कारण जो कांग्रेसी ब्राह्मण थे वो भी नरेश के साथ है, और छत्तीस बिरादरी, बैकवर्ड, दलित सब जो है नरेश के साथ है। वो क्यों है? वो उसका अपना व्यवहार है। लोगों को हर समय आधी रात तैयार रहता है मदद करने के लिए। लोग जुड़े हुए हैं। अगर बीजेपी को ये सीट जीतनी है तो नरेश कौशिक को ही टिकट दे। अब कई आदमी क्या कहते हैं कि भाई दिनेश उसका भाई है। देखिए, भाई जरूर है, लेकिन फेस वैल्यू होती है। फेस वैल्यू होती है। अगर हम ये कहें कि भाई नरेंद्र मोदी के भाई को वाराणसी में लड़ा लो मोदी की जगह, तो जीत थोड़ा ही बात है। दिनेश का कोई सामाजिक बैकग्राउंड नरेश से अलग नहीं है, और नरेश ही चुनाव जीत सकते हैं।
अब पता लगाया आज हमें, हम इससे पहले नरेश ने कभी जिक्र नहीं किया कि आपस में भाइयों का पारिवारिक विवाद भी है और विरोधियों ने ये काम किया है कि नरेश के खिलाफ बोल के कि उसके भाई को दे दो तो उसकी छवि खराब नहीं है। ये सरासर एक साजिश है। नरेश ही ऐसा कैंडिडेट है जो बहादुरगढ़ से बीजेपी को जिता सकता है। ना तो चाहे हाई कमान, मैंने पहले भी कहा है, चाहे आदरणीय मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी यहाँ से लड़ लो बीजेपी से, बीजेपी को कोई जिता नहीं सकता। तो देखो ये थे यहाँ के कार्यालय में जो बैठक की गई, वहाँ के कार्यकर्ता, इनमें भारी रोष देखने मिला है। कैमरा पर्सन ललित की गैल में शिखा, राम राम।